वेलकम टू एस स्मार्ट हाइब्रिड कम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है, यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है आपको। ए गिवन मास ऑफ ए गैस एक्सपैंड फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी बाई 3 पाथ्स 1 2 3 एज शोन इन ए फिगर इन टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम। इफ W1 W2 W3 रेस्पेक्टिवली विद द वर्क डन बाई द गैस अलॉन्ग द 3 पाथ, देन तो कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। सो अगर हम देखें बेटा, यहाँ पे सबसे पहले तो AC क्या है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक। AC क्या है, आइसोकोरिक, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज W एंड WAC एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, वर्क डन थ्रू AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली वर्क डन थ्रू BD कितना हो जाएगा, वर्क डन थ्रू BD एंड दिस इज इक्वल टू आल्सो 0। ये भी 0 हो जाएगा ना, BD के अलॉन्ग जो वर्क डन होगा, BD से जो वर्क डन होगा, क्योंकि ये भी आइसोकोरिक है, और आइसोकोरिक जो होता है बेटा उसमें वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये B है, A B और ये C है बेटा, और यहाँ पे D है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू BD जो है वो भी 0 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो T यहाँ पे अगर टेम्परेचर की अगर हम बात, यहाँ पे टेम्परेचर हम लेट दिस इज इक्वल टू TX है, और यहाँ पे तो टेम्परेचर है बेटा दिस इज इक्वल टू कितना माना हमने, TY। सो हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू TX इज ग्रेटर दैन कितना है, दिस इज इक्वल टू TY है। सो वर्क डन अलॉन्ग CB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू NRTX ln दिस इज इक्वल टू VQ अपॉन VP हो जाएगा। एंड अगर इसी तरह से वर्क डन AD के अलॉन्ग देखें, सो दिस इज इक्वल टू NR दिस इज TY ln दिस इज इक्वल टू VQ अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज VP हो जाएगा। सो अगर देखें बेटा तो AB जो है आपका, और इसमें AB क्या है, आइसोबारिक है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर। तो प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, तो कांस्टेंट होगा, तो आइसोबारिक है। सो अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें बेटा इसका, तो फोर्थ पाथ इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। वर्क डन वन प्रोसेस में जो वर्क डन होगा ग्रेटर देन वर्क डन सेकेंड प्रोसेस में, एंड इज ग्रेटर देन थर्ड प्रोसेस। मतलब वर्क डन में सबसे 1 में सबसे ज़्यादा होगा बेटा, 2 में उससे कम होगा, और 3 में सबसे कम होगा बेटा। और अगर हम ऐसे भी देखें इसका, ठीक है, ऐसे भी हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, तो उसके थ्रू भी हमारा फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। 2 इंजन A and B have their sources at 400 Kelvin and 350 Kelvin and sinks at 350 Kelvin and 300 Kelvin respectively. The ratio of efficiency of engine A to the engine B is, efficiency पूछा है इंजन A अपॉन इंजन B का। तो हम जानते हैं बेटा efficiency फॉर इंजन A के लिए कितना हो जाएगा, दिस इज T1 इजकल टू दिस इज इक्वल टू 400 Kelvin एंड T2 इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 350 Kelvin। सो व्हाट इज इफिशिएंसी, तो इफिशिएंसी ऑफ A इजकल टू 1 माइनस दिस इज T2 अपॉन T1। इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 8। अगर हम इंजन B की बात करें तो इंजन B में हो जाएगा बेटा दिस इज इक्वल टू T1 इजकल टू 350 Kelvin हो जाएगा, एंड दिस इज T2 इजकल टू हो जाएगा 300 Kelvin। सो अगर इसको सॉल्व करें तो इफिशिएंसी ऑफ B इजकल टू दिस इजकल टू 1 माइनस T2 अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज T1। सो अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद दिस इजकल टू 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। सो रेशियो इफिशिएंसी ऑफ A अपॉन इफिशिएंसी ऑफ B दिस इज इक्वल टू 7 अपॉन कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि while measuring the Young's modulus of elasticity, a student gets value y during winter. Repeating the same experiment with the same material during summer, the value will be, वैल्यू क्या हो जाएगा। तो बेटा हम जानते हैं कि जो वैल्यू है वो आपका अगर हम देखें यहाँ पे, तो while Young's modulus of elasticity of a student gets y during winter में अगर y है तो आपसे पूछ रहा है समर में क्या होगा। ठीक है, समर में, तो समर में अगर हम देखें तो लेस देन वाई हो जाएगा बेटा। जो यंग्स मॉडुलस है जो है उसकी समर में क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू थोड़ी सी घट जाएगी बेटा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है यहाँ पे कि टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ ए वाटर द रेडियस ऑफ मिनिस्कस इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ
तो किसके हेल्प से हम रेडियस निकाल सकते हैं बेटा यहाँ पे? तो रेडियस मेजर करने के लिए, मेनिस्कस का रेडियस मेजर करने के लिए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को हम यूज यहाँ पे करते हैं। तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है यहाँ पे आपको गिवन है द लाइन्स ऑफ द कौन सा, ये देखो बहुत पहले IIT में क्वेश्चन पूछा गया है। हम जानते हैं बेटा कि ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ इज। तो सबसे पहले बेटा तो 1 तो होगा नहीं, क्योंकि मेटल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन्स होता नहीं है। दूसरी बात हो गया तो 1 और 3 तो ऐसे नहीं होगा, और अगर हम देखें तो कौन सा होगा इसमें? फोर्थ पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। 16 जो है बेटा 16 का फोर्थ पार्ट इसमें करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी तो सब इनसाइड से पास कर ही रहा है। ठीक है, सॉलिड मेटेलिक मेटल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है बेटा, तो फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। अगर क्वेश्चन नंबर 17 को आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है 20 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड ए क्लोज सरफेस, देन फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज 5। If 80 microcoulomb more charge is put inside the surface, then the change in the flux is। तो फ्लक्स जो होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है बेटा? चार्ज होता है। सो आफ्टर द एडिशन फ्लक्स बिकम्स कितना हो जाएगा? लेस देन, मान लीजिए 5 डैश हो गया, तो 5 डैश इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा? दिस इज Q डैश हो जाएगा। सो 5 डैश अपॉन 5 इजकल टू Q डैश अपॉन कितना हो जाएगा? Q। सो दिस इज कल टू 100 अपॉन 20, सो दिस इज कल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? सो दिस इज कल टू यहाँ पे आ जाएगा 100 अपॉन 2 इजकल टू 5। सो 5 डैश इजकल टू कितना हो जाएगा? 5। सो दिस इज 5 डैश इजकल टू कितना हो जाएगा? 5 फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स आपसे पूछा है, सो आपसे पूछा है चेंज इन फ्लक्स। सो डेल्टा 5 इजकल टू कितना हो जाएगा? दिस इज 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को अगर देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18 को देखें बेटा तो कहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C हैज ए चार्ज Q एंड पोटेंशियल V बिटवीन द प्लेट्स, वर्क रिक्वायर्ड टू ट्रिपल द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज। सो इनिशियल कितना हो जाएगा? U इनिशियल। सो U इनिशियल इजकल टू दिस इजकल टू U इनिशियल, दिस इजकल टू 1/2 कितना हो जाएगा? दिस इज CV स्क्वायर हो जाएगा। सो C डैश इजकल टू कितना हो जाएगा? दिस इज C/3। सो V डैश इजकल टू कितना हो जाएगा? दिस इज Q अपॉन C डैश हो जाएगा। सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा? दिस इज कल टू 3Q अपॉन कितना हो जाएगा? C डैश। सो दिस इज कल टू 3 भी हो गया। सो U फाइनल इज कल टू कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू C/3 इंटू दिस इज कल टू 3V का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर। सो दिस इज कल टू यहाँ पे हो जाएगा 3CV स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सो वर्क डन इज कल टू कितना हो जाएगा? U फाइनल माइनस U कितना हो जाएगा? इनिशियल। सो इसको जब सॉल्व करोगे तो दिस इज कल टू कितना आ जाएगा? CV स्क्वायर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। अगर क्वेश्चन नंबर 19 को हम यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 में ये आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। और बैलेंस पॉइंट के लिए हम क्या जानते हैं बेटा कि रेशियो जो होता है रेजिस्टेंस का वो इक्वल होता है। सो अगर हम निकालें यहाँ से इक्वल करें रेजिस्टेंस का रेशियो तो दिस इज कल टू 100 माइनस L1 अपॉन R इज कल टू 6 अपॉन L2 हो जाएगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली 100 माइनस L1 इसकल टू दिस इज R इंटू कितना हो जाएगा? इंटू 6 इसकल टू R इंटू कितना हो जाएगा? L1। सो अगर इसको हम यहाँ से सॉल्व करें, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट में जो कहा था उसने कहा हुआ है कि R इज सेंटर्ड विद द इक्वल रेजिस्टेंस इन न्यू बैलेंस पॉइंट शिफ्टेड बाय 0.4 L1, ठीक है। न्यू बैलेंस पॉइंट जो है शिफ्ट कर रहा है, तो शिफ्ट कर रहा है मतलब कितना हो जाएगा? 100 माइनस L1 और माइनस 0.4 कितना हो जाएगा? L1 इंटू दिस इज कल टू 6 इसकल टू दिस इज कल टू R/2 इंटू L1 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा? दिस इज L1 हो जाएगा। जब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो L1 की जो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, L1 की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और L1 की जो वैल्यू आएगी डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद L1 इजकल टू आ जाएगा तुम्हारा 300 अपॉन कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। जो L1 300 अपॉन 7 आ जाएगा तो L1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो वहाँ से पुट करने के बाद जो R आएगा बेटा, वो R की वैल्यू कितनी आ जाएगा? 8 ओम इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 को कहा है यहाँ पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर में बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर और वोल्टमीटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग
In which of the following case the resistance of the device will be largest? Assume the maximum range of galvanometer is equal to 1 milliampere. So क्वेश्चन नंबर 20 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 में जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जब गैल्वेनोमीटर से हम वोल्ट मीटर में या एमीटर में कन्वर्जन करते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर में जब कन्वर्जन करते हैं बेटा तो V इक्वल टू कितना होता है, दिस इज इक्वल टू IG इंटू आर प्लस कितना होता है, R होता है. सो डिवाइस रेजिस्टेंस इज दिस इज इक्वल टू RS एंड RS इक्वल टू कितना होता है, R प्लस कितना हो जाएगा, दिस इज RG हो जाएगा. सो IG इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, सो IG इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ दिस इज मिली एम्पियर हो गया. सो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज IG इंटू कितना हो जाएगा R. सो RS, सो दिस इज इक्वल टू इसकी वैल्यू पुट करोगे तो 1 इंटू 10⁻³ इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज RS. सो RS इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1000 ओम. RS इक्वल टू 1000 कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ओम हो गया. ठीक है, 1000 कितना हो गया, ओम. सो मैक्सिमम वैल्यू विल बी करस्पॉन्डिंग इन अ वोल्ट मीटर ऑफ रीडिंग 10 वोल्ट. जो मैक्सिमम वैल्यू विल करस्पॉन्ड वोल्ट मीटर ऑफ रीडिंग, जिसका वोल्ट मीटर 10 वोल्ट होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है उसका आपको मैक्सिमम मिलने वाला है. तो वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट. क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हो गया 21. क्वेश्चन नंबर 21 को देखें तो एन एल्युमिनियम वायर रेजिस्टेंस टू मेक इट्स लेंथ 0.4% लार्जर देन परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज. ठीक है, सो एल्युमिनियम वायर है स्टेज टू मेक इट 0.4 लार्जर परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज. तो R इक्वल टू कितना होता है, रो L अपॉन A. अब इसको लेंथ को इंक्रीज किया है, एरिया का इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो R इक्वल टू रो दिस इज L स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम, क्योंकि हम क्या करेंगे ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम. सो दिस इज डेल्टा R अपॉन R इक्वल टू रो और V कांस्टेंट है, सो दिस इज 2 डेल्टा L अपॉन कितना हो जाएगा, L हो जाएगा. सो 0.4% लार्जर है बेटा, सो डेल्टा R अपॉन R इंटू 100% इक्वल टू 2 डेल्टा L अपॉन L इंटू कितना हो जाएगा 100%. सो 2 इंटू 0.4 से जैसे 0.8% हो जाएगा. दिस इज द करेक्ट आंसर. सो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 को अगर सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है आपसे, सो यहाँ पे देखिए 22 में कह रहा है कि इन द सर्किट सोन द करंट थ्रू 8 ओम इज सेम बिफोर एंड आफ्टर कनेक्टिंग E, द वैल्यू ऑफ E इज. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम इक्वल टू कितना है बेटा, दिस इज इक्वल टू E है. सो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 12 अपॉन दिस इज 6 प्लस 8 एंड प्लस कितना हो जाएगा 10 इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटू 8. सो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 4 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है आपसे कि a conducting rod is moved with a constant velocity v in a magnetic field. Among the following cases a potential difference appears across the two end is. तो potential difference जो होगा बेटा तो VBL should be perpendicular to each other. VB और 3 जो V है B है L है, जो V है आपका, जो B है आपका, जो L है, ये सभी एक दूसरे पे क्या है बेटा, परपेंडिकुलर. एंड V एंड B इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B. जो V क्रॉस B होता है बेटा वो दोनों पे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है. सो V क्रॉस B जो होगा बेटा ये पैरेलल किसके हो जाएगा, दिस इज पैरेलल टू कितना हो जाएगा, L हो जाएगा बेटा. दिस इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 को देखो तो स्टडी करंट I एंटर्स, यहाँ से एंटर कर रहा है बेटा करंट यहाँ से क्या किया है, एंटर किया है. A square made up of identical wire. The ratio of magnitude of magnetic field at center O. Center O पे magnetic field कितना होगा due to current in A is AB and CD. AB और CD के कारण, AB और CD के कारण जो magnetic field होगा कितना होगा. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो करंट जाएगा इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा और यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा. सो लेकिन करंट की जो वैल्यू होगी बेटा वो अलग अलग होगी. यहाँ पे जो करंट जाएगा दिस इज इक्वल टू I/4 जाएगा, तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा 3I/4. सो मैग्नेटिक फील्ड का अगर रेशियो हम निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है I वायर के कारण. सो दिस इज इक्वल टू BAB अपॉन B एंड दिस इज CD इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 3:2 कितना हो जाएगा 1. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. अगर क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करें तो ट्रांसफार्मर यूज टू लाइट ए 105 वाट एंड 110 वोल्ट लैम्प फ्रॉम ए 220 वोल्ट मेन्स. ठीक है, मेन सप्लाई कितना है 220 वोल्ट है. इफ़ द मेन करंट इज 0.5 एम्पियर
द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, एफिशिएंसी जो होगा ट्रांसफार्मर का उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे। सो आउटपुट पावर रिक्वायर्ड इजकल टू कितना होता है, दिस इज कल टू 105 कितना है वाट है। सो पावर इनपुट कितना होता है, सो दिस इज पावर इनपुट एंड दिस इज कल टू वी इनपुट इनटू कितना है, दिस इज आई इनपुट। सो दिस इज कल टू पावर इनपुट एंड दिस इज कल टू 220 इक्वल इनटू 1 अपॉन कितना है 2। सो दिस इज कल टू 110 कितना है वाट है। सो एफिशिएंसी एनीटा इज कल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज 105 अपॉन दिस इज कल टू 110 इंटू 100। सो दिस इज कल टू 90 कितना हो जाएगा 5%। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि इन द सर्किट LCR रेजिस्टेंस गिवन है R एंड द इम्पिडेंस गिवन है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इज। सो cos फाई जो फेज डिफरेंस हम यहाँ पे निकालते हैं, दिस इज कल टू cos फाई इज कल टू दिस इज कल टू R अपॉन जेड। सो दिस इज कल टू 10 अपॉन 20। सो दिस इज कल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/2। सो अगर cos फाई इज कल टू 1/2 होता है बेटा तो फाई इज कल टू कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर अगर 27 को देखें बेटा तो यहाँ पे लेंसेज गिवन है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह ये सब गिवन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वगैरह सब गिवन है। तो देखो हम लोगों ने लेंस फार्मूला पढ़ रखा है, दिस इज कल टू 1/f इज कल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। वही हमने पहली कंडीशन के लिए लगा दिया, तो 1/f1 इज कल टू दिस इज 1/5 माइनस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू 14। सो अगर इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 1 कितना हो जाएगा, दिस इज 28। और इसी तरह से 1/f2 अगर हमने लगा दिया यहाँ पे तो 1.2 माइनस 1 इंटू दिस इज कल टू 1/14। सो दिस इज कल टू 1 कितना हो जाएगा 70। सो 1/f इज कल टू कम्बाइंड फोकल लेंथ कितना होता है, 1/f इज कल टू 1/f1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू f2। सो इसको जब सॉल्व करोगे f1 f2 की वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 1/20 हो जाएगा। सो u इज कल टू कितना हो जाएगा, दिस इज -40 हो गया। u इज कल टू कितना हो गया, दिस इज कल टू -40 हो गया। तो v इज कल टू कितना हो जाएगा, सो 1/v एंड दिस इज कल टू 1/v माइनस 1/v माइनस 1/-40 1/v माइनस 1/40 इसकल टू 1/20 एंड 1/20 हो जाएगा। सो यहाँ से इक्वेट करोगे तो v इसकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू 40 सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। अगर क्वेश्चन नंबर 28 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में है बेटा, इन ए सिंपल 2 लेंस रिफ्रैक्टिंग माइक्रोस्कोप द इंटरमीडिएट इमेज इन नॉर्मल यूज इज। तो सबको पता है बेटा कि रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, मैग्नीफाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ पे फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट प्लॉट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन आपसे पूछा है यहाँ पे। सो हम जानते हैं दिस इज कल टू EV0 एंड दिस इज कल टू H न्यू माइनस कितना होता है, दिस इज कल टू फाई नॉट होता है। सो दिस इज कल टू 1.6 V0 की वैल्यू 1.6 हो जाएगा यहाँ पे और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 6। और अगर 1.6 स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसका तो ये बेटा यहाँ पे 1.6 है गिवन, ठीक है। तो दिस इज कल टू 1.6 इंटू ई इजकल टू दिस इज कल टू H इंटू 6 इंटू 10⁻14 हो गया और माइनस कितना हो गया फाई नॉट। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है यहाँ पे, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर हम देखें यहाँ पे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये 0 होगी बेटा इसकी वैल्यू। ये आई थिंक पता नहीं यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लेके चलें तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अगर इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो 0 एंड दिस इजकल टू कितना हो जाएगा H इंटू 2 इंटू 10⁻14 एंड माइनस दिस इज फाई नॉट, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 2। अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे बेटा तो दिस इज फाई नॉट इजकल टू 0.8 एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। अगर क्वेश्चन नंबर 30 को हम देखें यहाँ पे तो फॉर एन बोर सेकेंड ऑर्बिट ऑफ सर्कमफ्रेंस 2πr द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल बी। जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का वो कितना हो जाएगा। सो दिस इज कल टू हम जानते हैं दिस इज कल एम बी आर इज कल टू दिस इज NH अपॉन कितना होता है, दिस इज कल टू 2π होता है। सो दिस इज कल टू 2πr इज कल टू दिस इज कल टू NH अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज MB हो जाएगा। सो एंड दिस इज कल टू कितना होता है N इंटू लेमडा एंड दिस इज कल टू क्योंकि H अपॉन MB क्या होता है अकॉर्डिंग टू जो डी ब्रॉगली कहा था
एच अपॉन कितना होता है, एच अपॉन एम बी इजकल टू लेमडा। सो दिस इजकल टू एन इजकल टू 2, अगर एन इजकल टू 2 लिखते हैं बेटा तो लेमडा इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू पाई आर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, अगर क्वेश्चन 31 को हम देखें यहाँ पे 31 में कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ एनी एटम इज। तो रेडियस जो होता है बेटा आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन कितना होता है जेड। सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 32, अगर क्वेश्चन नंबर 32 को देखें हम यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 32 में बेटा बाइंडिंग एनर्जी एंड मास नंबर का ग्राफ, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ने के लिए ना मास नंबर का ग्राफ हमने पढ़ा है, उसी ग्राफ से क्वेश्चन है बेटा। इसमें जो है ए और बी ये जो दोनों है बेटा वो बोथ आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट इज दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर इसका कौन सा है, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ ये पूरा पूरा ग्राफ ही है बेटा, वो जो हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो पढ़ते थे मास नंबर का ग्राफ, उसी से टोटल ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, अगर क्वेश्चन नंबर 33 को देखें हम यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 33 में कहा है ये देखो कम्बिनेशन ऑफ द गेट शोन इन द फिगर इज। तो एक गेट जो है किसका कम्बिनेशन है, तो बच्चे अगर हम यहाँ पे देखें लेट दिस इज कल टू ए एंड दिस इज कल टू बी एंड लेट दिस इज कल टू ए कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू ए बार, ए कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू बी बार एंड लेट दिस इज कल टू सी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज कल टू सी बार हो जाएगा, कोई नॉट गेट है यहाँ पे। तो सी इज कल टू कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू ए बार बी बार, और इस पूरे का ए बार बी बार का कितना हो जाएगा, पूरे का बार हो जाएगा। सो दिस इज कल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए बार के ऊपर बार प्लस बी बार के ऊपर कितना बार। सो दिस इज कल टू ए प्लस कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी इज कल टू। सो सी बार इज कल टू कितना होता है, सो दिस इज ए प्लस बी का कितना हो जाएगा बार। सो दिस इज कल टू यहाँ पे ए बार प्लस कितना हो जाएगा बी बार। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो जो ए प्लस बी का बार आ रहा है बेटा, सो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे होगा वो नॉर गेट होगा बेटा। या तो फिर आप यहाँ से वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू यहाँ से 0 पुट करो, बी की 0 पुट करो, फिर देखो आउटपुट क्या आ रहा है, फिर से ए इजकल टू 1 लो, बी इजकल टू 0 लो, फिर देखो। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं या इस तरीके से भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। नंबर क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 34 में कहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे कहा है बेटा यहाँ पे कि द कंडक्शन करंट इज सेम एज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंडक्शन करंट इज द सेम एज डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेन सोर्स इज। सोर्स कौन सा होता है बेटा, तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो इक्वल होता है बेटा। तो बोथ ए सी और डी सी, कैसा भी सोर्स हो बेटा, कैसा भी सोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो कंडक्शन करंट के क्या होता है, बराबर होता है। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 को अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे बेटा एक ब्लॉक है, एक रेक्टेंगुलर लूप है विथ स्लाइडिंग कनेक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ एल इजकल टू 1 मीटर इज सिचुएटेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी इजकल टू 2 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टर इज आर इजकल टू 2 m, द रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टर। ये सारा यहाँ पे गिवन है बेटा। ये जो पी क्यू है इसको मूव करवा रहा है, जब मूव करवाएगा बेटा तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और वहाँ पे फिर फोर्स की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो जो नेट फोर्स यहाँ पे लगता है बेटा, जो एफ नेट होगा यहाँ पे, दिस इज कल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी अपॉन एंड दिस इज कल टू आर हो जाएगा बेटा। आर टोटल ले लो, आर सो दिस इज कल टू एफ नेट इज कल टू यहाँ पे हो जाएगा दिस इज कल टू 2 का स्क्वायर इंटू 1 इंटू दिस इज कल टू 2 एंड डिवाइडेड बाई 4। सो दिस इज कल टू कितना जगह 2 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, अगर क्वेश्चन नंबर 36 को देखें तो ये कह रहा है कि ई नॉट इफ ई नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस देन द फंडामेंटल द डायमेंशन फार्मूला। बेटा आपको याद होगा सी इज कल टू हम लोग पढ़ते थे 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो सी इज कल टू हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1/ दिस इज कल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के पावर कितना 1/2। देखो यहाँ पे 2 लगा दो या 2 हटा दो, 2 तो डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन से मतलब नहीं है, तो सीधे सीधे इसका डायमेंशन किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है बेटा। सो सी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन होता है LT-1। सो इसका डायमेंशन फार्मूला कितना आ जाएगा LT-1। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 को अगर देखो तो कहा है मैन ऑफ मास 50 kg इज at one end of 6 meter long boat of a mass 100 kg rest in a still water. The man moves to the center of the boat and sits there. The center of mass of the system. Center of mass of the system जो है बेटा वो किधर आपका मूव करेगा, इसके बारे में आपने कहा है। तो देखो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है बेटा तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जो लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है।
और सेंटर ऑफ मास जो होता है बेटा, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होता है 0 होता है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होता है बेटा, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो होती है सेंटर मास की वो क्या होती है, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है। सो फाइनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कितना है, इनिशियल वेलोसिटी सेंटर मास कितना है 0, सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, ये भी कितना होगा, दिस इज 0 होगा। सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है बेटा वो चेंज नहीं करेगा, नो शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में यहाँ पे कहा है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इट्स वैल्यू फॉर ए प्लैनेट हैविंग डबल द रेडियस एंड 8 टाइम द मास ऑफ द अर्थ इज। तो v इजकल टू कितना है बेटा, v इजकल टू दिस इजकल टू रूट अंडर, v इजकल टू रूट अंडर दिस इजकल टू 2 gm अपॉन रूट अंडर 2 gm अपॉन कितना होता है, r होता है बेटा। सो मास और रेडियस को चेंज किया है, सो दिस इजकल टू v1 अपॉन v2 इजकल टू रूट अंडर दिस इजकल टू m1 r2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, दिस इज m2 r1 हो जाएगा बेटा। वैल्यू पुट करो, तो दिस इज v1 अपॉन 11.2 दिस इज कल टू रूट अंडर 8 मीटर 8m अपॉन m इंटू दिस इज कल टू r अपॉन कितना हो जाएगा 2r। सॉल्व करोगे बेटा, तो दिस इज v1 एंड v1 इज कल टू 22.4 दिस इज किलोमीटर पर कितना हो जाएगा, आवर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 जो है आपका यहाँ पे, वाइल स्टडिंग द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज नॉट इसेंशियल। सो इसमें स्टॉप वाच की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है बेटा, स्टॉप वाच की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें तो पूछा है कि यंग्स मॉडल्स ऑफ मटेरियल ऑफ ए वायर कैन बी डिटरमाइन इन लेबोरेटरी बाई यूजिंग, तो कौन सा मेथड से यूज करते हैं बेटा इसमें, तो सीलर्स ऑपरेटर्स का यूज यहाँ पे हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 का अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि सबमरीन एक्सपीरियंसेस ए प्रेशर ऑफ दिस डेप्थ ऑफ d1 इन ए सी when it goes further to a depth of d2 it experiences a pressure of this, then d2 minus d1 is approximately equal to, so this is equal to beta p naught plus this is h rho into rho g p naught plus this is equal to rho g into d1 and this is equal to कितना हो जाएगा p1, so this is equal to p naught plus rho g into d2 and this is equal to कितना हो जाएगा p2, so this is equal to rho g into p2 minus p1, so this is equal to d2 minus d1, so this is equal to हो जाएगा p2 minus p1, so सबकी वैल्यू पुट करो बेटा, तो यहाँ से d2 minus d1 and this is equal to आ जाएगा तुम्हारा 303 मीटर। सो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको क्या लिख सकते हैं, 300 मीटर लिख सकते हैं बेटा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है आपसे ये 5 आइडेंटिकल cells each of internal resistance 0.4 ohm and EMF 4 volt are connected in series with an external resistance of 2 ohm. The external the current through the external resistance is, so E इक्विवेलेंट इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा 5 into 4, सो दिस इज इक्वल टू 20 वोल्ट एंड आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सो दिस इज 5 into 0.4, सो दिस इज इक्वल टू 2 ओम। सो आई इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा ई अपॉन आर, सो दिस इज 20 upon 2 plus 2, सो दिस इज इक्वल टू 5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि करंट करिंग लूप विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे बेटा तब क्या होगा, सो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हैं तो इसमें हैज़ टू इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन, वन स्टेबल है, तो सभी को पता है कि एक स्टेबल एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमें मिलता है वहाँ पे। सो वन स्टेबल हैज़ टू इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन, वन स्टेबल एंड वन अनस्टेबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, अगर क्वेश्चन नंबर 44 को हम देखें यहाँ पे तो कह रहा है आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 फ्लोज इन ए सी सर्किट अक्रॉस विच एन ए सी पोटेंशियल ऑफ वी इजकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी हैज़ बीन अप्लाइड, देन द एवरेज पावर कंजम्पशन पी इन द सर्किट इज, एवरेज पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा, सो पावर इजकल टू दिस इजकल टू वी नॉट आई नॉट इंटू 2 इंटू कॉस, एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है तो पावर इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 0। सो क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में बेटा आपसे यहाँ पे पूछा है स्नेल्स लॉ का यूज करना है, देखो यहाँ से गया इसमें मीडियम में चेंज करते हुए चला जाएगा, स्नेल्स लॉ का यूज करोगे यहाँ पे, स्नेल्स लॉ होता है दिस इज इक्वल टू μ1 साइन आई इजकल टू दिस इज μ2 दिस इज साइन आर, अगर सभी में यहाँ पे भी यूज कर लेंगे, फिर यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, जब सभी में हम स्नेल्स लॉ का यूज यहाँ पे करेंगे बेटा तो साइन जो R2 है हमारा, साइन R2 जो है दिस इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा और R2 इजकल टू कितना आ जाएगा, तो दिस इज 30 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 46,
अगर क्वेश्चन नंबर 46 को देखें बेटा तो पोलराइजर की बात की है इसमें। अब पोलराइजर में हम जानते हैं आई इजकल टू आई डैश अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री होता है। सो आई इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा दिस इजकल टू आई डैश अपॉन 2 एंड दिस इज कॉस स्क्वायर दिस इज 45 डिग्री। अगर हम इसकी वैल्यू सबकी पुट करेंगे बेटा तो आई डैश इजकल टू 4 इंटू कितना आ जाएगा, आई इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है आप The wavelength of the most energetic X-ray emitted when a metal target is bombarded 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मिनिमम इजकल टू दिस इज एस सी अपॉन ई इंटू बी। वैल्यू पुट करोगे बेटा तो 0.31 एंगस्ट्रम इज द करेक्ट आंसर आपका आएगा। 48 की अगर हम बात करें बेटा तो फिर से यहाँ पे कि किस तरह से आपका जो अल्फ़ा है और बीटा, अल्फ़ा और बीटा जो है चेंज करता है बेटा। ठीक है, तो अल्फ़ा का मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस और बीटा माइनस का मतलब होता है एक प्रोटॉन का इंक्रीमेंट हो गया बेटा वहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है बेटा ए से A1 हो गया, अल्फ़ा चेंज किया। बोला है कि रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर अंडरगोज सीरीज ऑफ डिकेज अकॉर्डिंग टू द इफ द मास नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ ए आर 180 एंड 72। तो यहाँ से पहले A1 जो होगा बेटा तो A1 में जैसे कि ए है और मास नंबर कितना है 180 है और एटॉमिक नंबर कितना है 72। तो अल्फ़ा अगर निकलेगा बेटा तो यहाँ पे दिस इज कल टू A1 और A1 में हो जाएगा दिस इज कल टू यहाँ पे 70 हो जाएगा और ये हो जाएगा 176 हो जाएगा बेटा। ठीक है, उसी तरह से बीटा माइनस जब होगा तब प्रोटॉन एक बढ़ जाएगा बीटा माइनस में। सो दिस इज कल टू A2 और A2 में हो जाएगा बेटा 71 एंड दिस इज कल टू 176। मास नंबर कोई चेंज नहीं होता है। उसी तरह से बेटा फिर अल्फ़ा अगर चेंज होगा तो अल्फ़ा में हो जाएगा दिस इज A3 में हो जाएगा बेटा ये दिस इज कल टू 68 हो जाएगा एंड दिस इज कल टू 170 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 172। गामा में बेटा कोई चेंज नहीं होता है। सो फाइनली अगर हम आंसर देखें इसका ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे दिस इज कल टू 72 से ये हो जाएगा 70 हो जाएगा और यहाँ से बेटा दिस इज कल टू ये हो जाएगा आपका एक जब बीटा इंक्रीमेंट होगा, जब बीटा जब आएगा यहाँ पे तो बीटा के कारण यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी दिस इज कल टू इसका 71 हो जाएगा और फिर जब अल्फ़ा निकले तो ये 69 हो जाएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, अगर क्वेश्चन नंबर 49 को आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 49 में है यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे। हम जानते हैं बेटा फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करता है, रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं करता है। सो दिस इज कल टू इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ए, दिस इज कल टू ई अपॉन कितना हो जाएगा आर। क्वेश्चन नंबर 50 को अगर देखें यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं बेटा जो यहाँ पे गिवन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है v इज कल टू दिस इज कल टू 1 अपॉन रूट अंडर दिस इज कल टू 9 दिस इज कल टू म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट होता है। सो दिस इज कल टू v इज कल टू कितना होता है दिस इज c/3। सो लैम्डा डैश एंड दिस इज लैम्डा डैश इज कल टू कितना होता है, लैम्डा डैश इज कल टू हो जाएगा तुम्हारा दिस इज कल टू vt। सो लैम्डा डैश इज कल टू हो जाएगा दिस इज लैम्डा/3। दिस इज द करेक्ट आंसर।